गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है फॉरेस्ट और लाइफलाइन, क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करना है। वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम एस। ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें क्यों चिंता करनी चाहिए जो कंडीशंस और इश्यूज जो फॉरेस्ट के रिलेटेड है, उससे उसके लिए हमें क्यों चिंता करनी चाहिए। चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो आस्ता आस्ता क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे सबसे ज़्यादा असर जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के ऊपर, जो भी लिविंग थिंग है उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। देखो ये जो है, ये एक तो क्या करता था ये जो फॉरेस्ट है, ये हमें क्या देता है, क्लीन ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता रहता है, ये कम करते रहता है। अगर ये खत्म हो गए, फॉरेस्ट कम होते गए, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, फ्लड्स आते रहेंगे, जो आइस है, आइस कैप्स है, पोलर आइस कैप्स है, वो मेल्ट हो जाएंगे। ये बहुत सारी परेशानियां जो है जो हमारे आने वाले टाइम में हमें फेस करनी पड़ेंगी। अब आंसर क्या है, वी शुड वरी अबाउट द फॉरेस्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन। ये कह रहा है हमें फॉरेस्ट के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए, ये इसके कुछ रीजंस है, कुछ रीजंस दिए हुए। पहले, ए डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर फॉरेस्ट जो है वो कम होते जाएंगे, पेड़ पौधे जो है वो कम होते जाएंगे, उसका नतीजा क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। दिस रिजल्ट्स इन द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है कि जो टेम्परेचर है, जो पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो आस्ता आस्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। वो ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू एक्सेस इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है उसकी वजह से ही ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फिर ए डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट विल रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। अगर जो अगर फॉरेस्ट जो कम होते जाएंगे, अगर फॉरेस्ट कम होते जाएंगे तो उसका उसका नतीजा क्या होगा, सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ता जाएगा। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो हमारी ऊपर वाली ज़मीन होती है, जो अच्छी ज़मीन होती है, वो पानी की वजह से, हवा की वजह से वो निकल जाती है। लेकिन जो पेड़ अगर लगे होंगे तो पेड़ क्या करता है, पेड़ पानी को सूख लेता है और सॉइल इरोजन को भी कम होने से बचाता है, सॉइल इरोजन कम होता है। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो इफेक्ट द लाइव्स ऑफ एनिमल्स। अगर फॉरेस्ट जो है वो कम होते गए, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एनिमल्स पे भी पड़ेगा, एनिमल्स लिविंग पे भी पड़ेगा इन द फॉरेस्ट। लाइक दे विल लूज देयर शेल्टर। उनका सबसे पहले जो है वो शेल्टर खत्म हो जाएगा और उनका फूड भी खत्म हो जाएगा। ये फूड चेन ही क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि एनिमल्स जो है वो रहते ही जंगल में, और शेल्टर अगर ये नहीं रहे, फॉरेस्ट नहीं रहे, तो उनका शेल्टर जो वहाँ जहाँ वो रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू फ्लडिंग मोर ऑफ्टन। अगर फॉरेस्ट नहीं हुए तो क्या होगा, फ्लड्स जो है वो ज़्यादा आते रहेंगे। फ्लड्स किसकी वजह से रुकते हैं, देखो जो पानी होता है, पानी ज़्यादा, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे पानी उतना ज़्यादा ज़मीन पर कम आता रहेगा। वो क्या होगा, वो सूख पानी को जो है वो पेड़ जो है वो सूख लेता है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो फ्लड्स भी ज़्यादा आते रहेंगे। और एक और रीज़न है, अगर देखो आम तौर पे आजकल क्या होता है, जो ये फॉरेस्ट है, एनिमल्स जो है वो ज़्यादातर गाँव में दिखते हैं या किसी विलेज में दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनका फॉरेस्ट रहा नहीं। अब ये खाने के लिए या शेल्टर के लिए कहाँ पे आते हैं, ये गाँव के लिए, गाँव में आते हैं, विलेज में आते हैं, सिटीज़ में आते हैं। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड विल टर्न बैरन। अगर फॉरेस्ट जो है वो कम होते गए, फॉरेस्ट लैंड जो है वो क्या हो जाएगी, आस्ता आस्ता क्या होती जाएगी, बंजर होती जाएगी, विच इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और वो क्या आस्ता आस्ता किस में चेंज होता जाएगा, डेजर्ट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि उनकी फॉरेस्ट लैंड होती है, वो अगर फॉरेस्ट खत्म हो गए वहाँ पे, उसकी जो अपनी जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन वाई देयर इज ए नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट। ये क्यों नीड बन गई है कि वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होने चाहिए एक फॉरेस्ट में। ये आजकल एक नीड बन गई है
कि प्लांट्स और वैरायटी, बहुत सारे किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स होने चाहिए कहाँ पे, फॉरेस्ट में। Variety of plants and animals in the forest helps plants to regenerate and grow. वैरायटी, अगर ज़्यादा वैरायटी होगी फॉरेस्ट में, उससे क्या होगा, प्लांट्स जो होंगे वो रीजनरेट होंगे और ग्रो होते जाएंगे, क्योंकि ये खुद ही प्लांट्स जो है वो खुद ही रीजनरेट होते हैं। इनको ना किसी खाद की ज़रूरत होती है, ना किसी, जंगल में आप देखो ना, ये खुद ब खुद पेड़ खुद ब खुद उगते हैं, खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं और खुद ब खुद फिर बड़े होते रहते हैं। मोर एक्सीलेंट रेंज ऑफ प्लांट्स सपोर्ट हार्बीवोरस, जो ज़्यादा अगर रेंज होगी किनकी, ये प्लांट्स की, वो किसको हेल्प करेंगे, हार्बीवोरस एनिमल्स को। हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो किसके ऊपर डिपेंड है, जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। जैसे हिरन होगी, वो भी हार्बीवोरस है, विच इन टर्न सर्व एज ए फूड फॉर कार्निवोरस। और वो जो हार्बीवोरस एनिमल होंगे वो किनका फूड है, कार्निवोरस एनिमल्स के लिए। डिकम्पोजर्स टर्न डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू ह्यूमस, जो डिकम्पोजर्स होंगे जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करेंगे, ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स है इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, ह्यूमस में। देयर बाय मेंटेन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, दिस वाइड वेराइटी मेक्स फॉरेस्ट ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी। क्या होगा, जो इसकी वजह से क्या होगा, एक न्यूट्रेंट जो है वो रिसाइकल होता जाएगा, क्योंकि देखो हर्बीवोरस ज़्यादा रेंज में प्लांट्स होंगे तो वो किनको सपोर्ट करेंगे, हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस जो है वो सपोर्ट करेंगे किनको, कार्निवोरस को। और जो डिकम्पोजर होंगे वो क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे डेड एनिमल्स को ह्यूमस में। ये जो वाइड रेंज होगी, वैरायटी जो होगी फॉरेस्ट में, ये एक बहुत अच्छी लिविंग एंटिटी बनाएगी एक फॉरेस्ट को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।